नमस्कार दोस्तों, प्रबंधन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक विविध का एक टॉपिक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, भारत की प्रतिरक्षा। तो क्या होती है प्रतिरक्षा, किस लिए हमको इसकी आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इनको कितनी कमांड्स में बांटा गया है, कितनी सीमाओं में बांटा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी प्रतिरक्षा क्या होती है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक सेना बनाई जाती है और उस सेना को वो सेना क्या करती है, देश की रक्षा करने का काम करती है। इसी को हम बात करते हैं। तो भारत की रक्षा के लिए सेना बनाई गई है और वो सेना किस प्रकार काम करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो भारत की प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं। भारत की प्रतिरक्षा, इसमें क्या होता है, जो सेना है वो सेना के लिए एक सर्वोच्च कमांडर होता है, मतलब जिसकी सर्वोच्च सेनापति हम बोल सकते हैं उसको। तो भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। और इसका जो रक्षा संबंधी जो कार्य होता है, तो सेना का जो रक्षा संबंधी कार्य होता है वो करता कौन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो रक्षा संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर रक्षा मंत्री। तो सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य, मतलब जितनी भी हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उन सभी का जो कार्य होता है वो रक्षा मंत्री के द्वारा कार्य किया जाता है। तो भारत की सशस्त्र सेनाओं को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। एक आएगी आपकी थल सेना, इसी को हम आर्मी बोलते हैं। दूसरी है जल सेना, जो कि नेवी कहलाती है। तीसरा है वायुसेना, एयरफोर्स। हर सेना का एक एक प्रमुख होता है और वो प्रमुख के अंदर कुछ हमारी, और हर सेना की कुछ कमांड बनाई गई है। हर कमांड का एक प्रमुख होता है जो सीनियर अधिकारी के अंदер काम करता है। ठीक है, हम उसी को एक एक तो बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं थल सेना से स्टार्ट। थल सेना, इसी को हम बोलते हैं आर्मी। ठीक है, और थल सेना का जो चीफ होता है, प्रधान, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, वो कौन सा कहलाता है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये जो होता है थल सेना का प्रधान होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय, हेडक्वार्टर। तो थल सेना का हेडक्वार्टर या कहां पर बनाया गया है, नई दिल्ली। अब हम बात करेंगे इसको क्या है, इसको थल सेना को हमने 7 भागों में बांटा है। तो थल सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। तो 7 कमांड कौन सी हैं और उनके मुख्यालय कहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बात करें, पहली कमांड है हमारी यहाँ पर पश्चिमी कमांड। पश्चिमी कमांड का हमारा जो मुख्यालय है वो चंडी मंदिर है। दूसरा है उत्तरी कमांड, ये इसका मुख्यालय बना है हमारा उधमपुर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए बस। तीसरा है मध्य कमांड और इसकी यहाँ पर मुख्यालय है लखनऊ। चौथा पूर्वी कमांड, और पूर्वी कमांड का मुख्यालय कौन सा आएगा हमारा, कोलकाता। नेक्स्ट है दक्षिणी कमांड, और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय हमारा है पुणे। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम कमांड, और इसका मुख्यालय आएगा जयपुर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से ट्रेनिंग कमांड, और ये ट्रेनिंग कमांड कहां पर बनाया गया थल सेना का, शिमला। ठीक है, तो हम बात लगभग हम इसकी कर चुके हैं। तो इसमें एक पॉइंट और है, उसको भी हम बात करते हैं। प्रत्येक सेना का जो कमांडर है, जो हमने यहाँ पर बात की है कमांड, इस कमांड का एक कमांडर होता है। तो ये कमांडर जो है, प्रत्येक सेना का कमांडर जनरल ऑफिसर, प्रत्येक सेना का कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो आपका ये पहले अधिकारी बताया था, इस अधिकारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रत्येक सेना का जो कमांडर होता है वो अपनी चीफ के अंतर्गत काम करता है। क्लियर है। अब हम इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं थल सेना को। तो यहाँ पर आपको बता दूं, वर्तमान में जो थल सेना है उसके अध्यक्ष बोले तो वो कौन है, या चीफ, सॉरी अध्यक्ष नहीं बोलते, चीफ। तो थल सेना के जो चीफ है वो कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। क्लियर है। तो थल सेना के जो हमारे चीफ हैं वर्तमान में वो कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जल सेना, जल सेना नेवी। तो
तो नेवी के यहाँ पर चलो चीफ मैं पहले ही बता देता हूँ, नेवी के वर्तमान जो चीफ हैं ये है करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। अब नेवी में जो प्रधान पद होता है वो क्या होता है? एडमिरल जो रैंक होती है। इन रैंकों के बारे में ही बताएंगे कौन सी रैंक किस तरीके से किसके पैरेलल होती है। तो एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है और हम इसको बोलते हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मुख्यालय। तो मुख्यालय दोस्त हमारे तीनों के ही दिल्ली में है ना, तो हमको मुख्यालय याद रखने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। अब हम बात करते हैं जल सेना। तो जल सेना को हमने कितने कमांड में बांटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर थल सेना को 7 कमांड्स में बांटा था, तो जल सेना को हम कितने कमांड में बांट रहे हैं? तो जल सेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। और वो 3 कमांड कौन सी थी? ये है, एक है पूर्वी कमांड, और पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है कौन सा है? विशाखापट्टनम। क्लियर? नेक्स्ट है पश्चिमी कमांड। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। नेक्स्ट है दक्षिणी कमांड। तो दक्षिणी कमांड का जो मुख्यालय है यहां पर हमारा कहां पर है? दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोची। कौन सा? कोची। अब हम बात करते हैं, वही बात है फिर से यहाँ पर प्रत्येक कमांडिंग, हर जो कमांडिंग ऑफिसर होगा वो किसके अंदर होगा? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। जो जूनियर है वो सीनियर के अंदर आता है, सीधी बात। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ये वायुसेना। तो वायुसेना जो एयरफोर्स, और वायुसेना का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? एयर चीफ। रैंक एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है और इसको बोलते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। सभी में वही है, यहाँ पर आर्मी में आर्मी आ जाएगा, यहाँ पर नेवल आ जाएगा और यहाँ पर एयर आ जाएगा, बस। बाकी ऑफिसर्स रैंकिंग वही है हमारी, है ना। तो यहाँ पर एयर चीफ मार्शल रैंकिंग के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे इसका मुख्यालय। मुख्यालय अगेन यहाँ दिल्ली में है। तो वायुसेना को हमने क्या बांटा? 7 कमांड में। तो वायुसेना और थल सेना जो ऐसी है ये दोनों ही कितने में? 7 कमांड में, और जल सेना है वो 3 कमांड में बटेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी कमांड के बारे में। तो वायुसेना की जो कमांड है और इन कमांड के मुख्यालय कहाँ पर है? तो वायुसेना की पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड का मुख्यालय हमारा शिलांग। सेकंड है केंद्रीय, सेंट्रल जो बोलते हैं केंद्रीय कमांड, ये इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम कमांड ये गांधीनगर, गुजरात वाला। और ये मेंटेनेंस कमांड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मेंटेनेंस कमांड कहां पर है? नागपुर। नेक्स्ट है पश्चिम कमांड। पश्चिम कमांड का हमारा हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। दक्षिण कमांड का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। और ये फिर से इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कमांड कहां पर है इसका? बेंगलुरु। ठीक है, ठीक। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर बताते हैं, एक नया पद कुछ ही समय पहले सृजन किया गया है, ये CDS। क्या होता है ये? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। जनरली लोग हम लोग ये कह देते हैं कि ये तीनों सेनाओं पर रूल करेगा। ये रूल नहीं करेगा, तीनों सेनाओं के बीच में ये कोऑर्डिनेट करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें। तो CDS का जो पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसके लिए जो कार्यकाल चुना गया है वो 3 वर्ष का रखा गया है। तो वर्तमान में CDS या चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? विपिन रावत। और विपिन रावत क्या करेंगे? तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर ये एयरफोर्स का एक पॉइंट आपको नहीं बता पाया। एयरफोर्स के जो वर्तमान यहाँ पर क्या चीफ ऑफिसर हैं वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, थैंक यू। कुछ बच्चों को यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कौन सा कमांड का मुख्यालय किस जगह पर आता है, तो नहीं पता आपको, तो मैं एक बार 2 मिनट में रिवीजन कराता हूँ आपको। बात कर रहे हैं पश्चिम कमांड की, हमने बात की। यहाँ पर ये किसकी हम बात कर रहे हैं? थल सेना की। तो ये चंडी मंदिर, ये ध्यान रखना, चंडी मंदिर यानी कि चंडीगढ़ नहीं पहुंचना है वो, यहाँ पर ये हरियाणा। बात करेंगे उदयपुर की, तो J&K, लखनऊ ये यूपी, कोलकाता पश्चिम बंगाल, पुणे महाराष्ट्र, और जयपुर राजस्थान, और शिमला ये हिमाचल प्रदेश। 7 कमांड आपकी यहाँ पर ये हो गई इसकी थल सेना की। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जल सेना, बाकी हम बात कर चुके, केवल आपको रेफरेंसेस बताऊंगा कहाँ पर है। विशाखापट्टनम आंध्रा में आता है, मुंबई महाराष्ट्र, कोची केरल। इसी प्रकार हम बात करेंगे इसकी, तो ये शिलोंग यानी कि मेघालय, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज हो चुका है ना, यूपी, गांधीनगर गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र, नई दिल्ली आप सभी जानते हैं कैपिटल, और तिरुवनंतपुरम केरला, और बंगलुरु जो है ये कर्नाटक। बंगलुरु को ध्यान रखना, बंगलुरु ही लिखना है, बेंगलोर नहीं लिखना है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कमीशन ऑफिसर की जो पद श्रेणियां होती हैं उनमें किस तरीके से होगा, और ये किस मतलब थल सेना की वायुसेना से अगर कंपैरिजन करोगे तो किसके इक्विवेलेंट होती है, और वायुसेना की अगर आप जल सेना से करते हो तो किसके इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो कौन सी रैंक किसके इक्विवेलेंट होती है, तीनों का हम कंपैरिजन की बात करते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर थल सेना की, तो मैं नीचे से लेकर ऊपर चलूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर थल सेना, तो थल सेना का यहाँ पर क्या है, लेफ्टिनेंट। तो थल सेना की रैंकिंग कौन सी है, लेफ्टिनेंट। अगर हम इसी को बात करेंगे वायुसेना में लेफ्टिनेंट रैंकिंग की रैंकिंग के बराबर कौन सा है, तो ये यहाँ पर आएगा फ्लाइंग ऑफिसर। तो फ्लाइंग ऑफिसर किसके इक्विवेलेंट होता है, लेफ्टिनेंट के। ठीक है, अब इसी को हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग सिख, और इसी की बात करते हैं ये यहाँ पर हम आ जाएंगे जल सेना में, तो ये सब लेफ्टिनेंट। तो ये तीनों ही एक ही रैंकिंग में हो गई हमारी, लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर और सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो इस तरीके की कंपैरेटिव स्टडी हमसे कभी भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्टन। तो आर्मी का जो हमारा जो थल सेना का कैप्टन होता है वो एयर फोर्स में किस रैंक का होता है, तो ये क्या आएगा, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के नाम से। और तो कैप्टन की रैंकिंग किसके बराबर होती है, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट की, और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट को यहाँ पर हम जल सेना में अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे, लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट मेजर की हम बात करते हैं, तो आर्मी की जो मेजर की रैंकिंग है वो एयर फोर्स के स्क्वाड्रन लीडर की रैंकिंग के बराबर होती है, और स्क्वाड्रन लीडर यहाँ पर अगर जल सेना में बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होती है। तो ये मेजर इक्विवेलेंट होता है जिसके, लेफ्टिनेंट कमांडर के और स्क्वाड्रन लीडर के। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल को जो हम बात करते हैं एयर फोर्स में, ये चीफ कमांडर, विंग कमांडर, सॉरी कौन सा, विंग कमांडर कहलाता है, और जल सेना में ये कमांडर के रूप में जाना जाता है। और ये बहुत ज्यादा फेमस रहा है, कुछ समय पहले न्यूज में भी आया था विंग कमांडर के नाम से अभिनंदन के बारे में, आप सभी लोग इसको परिचित होंगे। ठीक है, तो ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। बात करेंगे नेक्स्ट कर्नल। तो कर्नल क्या है, कर्नल की रैंकिंग किसके बाद ग्रुप से होती है, ग्रुप रैंकिंग। कर्नल जो पोजीशन है थल सेना की वो वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, और ग्रुप कैप्टन किसके इक्विवेलेंट होता है, ये यहाँ पर कैप्टन। तो कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन, ये हमारी सिमिलर रैंकिंग है। बात करेंगे ब्रिगेडियर, वही तिरंगा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ठीक है, तो ब्रिगेडियर की रैंकिंग एयर फोर्स में अगर हम बात करेंगे तो एयर कमोडोर की बराबर होती है, किसके, एयर कमोडोर। और ये अगर हम बात करेंगे जल सेना में तो क्या आ जाएगा, कमोडोर। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर जनरल। तो यहाँ पर जो आर्मी का हमारा मेजर जनरल है उसकी इक्विवेलेंट रैंकिंग एयर फोर्स में कौन सी होगी, एयर वाइस मार्शल। एयर वाइस मार्शल किसके इक्विवेलेंट है, मेजर जनरल। अगर हम इसको जल सेना के इक्विवेलेंट बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, रियर एडमिरल। कौन, रियर एडमिरल। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल से हम बात करेंगे ये किसकी इक्विवेलेंट होती है, एयर मार्शल, और ये वाइस एडमिरल। क्लियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम जनरल की। तो आर्मी में हम जनरल जो होता है वो एयर चीफ मार्शल के बराबर, और एयर चीफ मार्शल जो होता है थल सेना के एडमिरल। ये तीनों ही आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, पोजीशंस का ध्यान रखें, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि लेफ्टिनेंट या ब्रिगेडियर की पोजीशन वायुसेना में किस रैंक पर होती है, या फिर मेजर की पोजीशन हमारी यहाँ पर जल सेना में किस रैंकिंग के इक्विवेलेंट है। क्लियर है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।